रावण सबसे ज्यादा हैरान रहा तो हनुमान जी की पूंछ से, और रावण अगर किसी को डरता भी रहा तो केवल बजरंग बली से, बाकी उसे किसी का डर नहीं। राम जी को तो कहता था बनवासी। अंगद जी जब गए तो अंगद जी से बोले सुनो, बाकी बंदर तो सब ऐसे ही है, नाश्ता में खा जाएंगे, पर एक बंदर खतरनाक। अंगद जी बोले कौन है? तो नाम तो जानता नहीं था रावण। बोले जही जा रहा नगर प्रथम, जिसने पहली बार आके आग लगाई, वो बहुत थोड़ा खतरनाक है। एक बार रावण ने सेना से कहा जाओ बंदर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। 4 प्रकार की सेना भेजी, हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार, पैदल। अब चारों सेनाएं हनुमान जी को पकड़ने आई। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी सेना 4 प्रकार की, दरवाजे भी 4 और प्रकार भी 4, हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। अब लड़ेंगे कैसे? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु तुम टेंशन न लो, हमें दो टेंशन, जा अबे निपटा के आई। लक्ष्मण जी बोले जा। किसी ने कहा जा तो रहे, मुकदर तो ले लो मुकदर। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं। बोले क्यों? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो राक्षसों के लिए उन्हीं का सामान काफी है। आदमी किसी का घर जलाने जाएगा, घर में आग लगाने जाएगा तो तेल ले जाएगा, माचिस ले जाएगा, पेट्रोल ले जाएगा, फिर जलाएगा। और धन्य है वीर बजरंग बली, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं की माचिस फूंक के हनुमान जी चले गए। हनुमान जी ने पूरी सेना 1.5-2 घंटे में स्वाहा कर दी। संवाददाता आए, रावण बोले बंदर कहाँ है? संवाददाता बोले वो तो वहीं है। रावण बोला सेना? संवाददाता बोले मर गई। रावण बोले इतनी भारी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले हुजूर बंदर के सामने टिकना मुश्किल है हुकम। रावण बोले मूर्ख थे जो सामने गए, पीछे से जाते। संवाददाता बोले सामने वाले तो 10-15 मिनट टिक ही गए, पीछे वाले तो टिक भी नहीं पाए। रावण बोला कैसे? संवाददाता बोले पूंछ। अच्छा पूंछ का एरिया फिक्स हो तो चलो भाई इतने में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। अब पूंछ घट जाए बढ़ जाए और जितने आवे से सब स्वाहा हो जाए। तो रावण ने पर दूसरी बार अजर अमर सेना भेजी जो मरेगी ही नहीं। अब तो लो भैया खतरा है। राम जी बैठे, संगोष्ठी बैठी, इमरजेंसी मीटिंग बैठी। विभीषण जी बोले क्या हुआ? राम जी बोले सेना आ रही। विभीषण जी बोले अमर सेना आ रही, अजर और अमर। तो लक्ष्मण जी बोले दिक्कत क्या है? अरे बोले लड़ने से फायदा ही क्या है, मरना है ही नहीं। हनुमान जी बोले कि अगर वो अमर है तो हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी ने ताली बजा दी कि जान दो जो बढ़िया है अमर अमर की लड़ाई। हनुमान जी गए, हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई और जितनी अमर सेना थी पूरी पूंछ में बांध ली रस्सा की भांति। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा और पूंछ को जोर से। कौन मानता है कि भगवान नहीं होते? ठटरी के बरे उठ जाओ। है कोई ठटरी का बरा ऐसा आपको लगता है? यस डियर सिस्टर, खड़ी हो जाओ। आइए डियर सिस्टर, हम अभी बताते हैं। पूरी चैटिंग के मोबाइल नंबर निकालते हैं, ठीक से बैठ जाएं, वहाँ बालाजी की तरफ देखें। अभी भी आप नहीं मानती कि कोई बता सकता पॉसिबल है? नहीं, कभी भगवान को देखा नहीं ना। जैसे बाबा लोग होते हैं ना, थोड़ा बोरिंग कर देते हैं सत्संग को, तो आप थोड़ा मजाक कर देते हो तो शुरू। अच्छा, जो धोखा मिला उस पर चर्चा करें। आपको सब पता है। अभी तो आप कह रहे थे सेटिंग है, तो अभी डर लग रहा है। वो जो वादे हुए थे साथ जीने मरने के, जिनके लिए घर से लड़ गई थी, घर वालों से भी कह दी थी मॉम तुम पागल हो, वो बहुत अच्छा है बस। अच्छा अभी आपकी एक और, हम बहुत ज्यादा तो नहीं खोलेंगे, खोज जारी ही है, अभी पर्चे बाकी हैं। नहीं अभी तक, हाँ यकीन हो रहा है। यहाँ से भी आगे गाड़ी है। और क्षमा करना आपके हम 2 पर्चे रखे। जानने व देखने के लिए आई हैं माँ के कहने पर। सुमन नाम है, प्रश्न निजी है। जिनके साथ में आई हैं क्या उनसे शादी होगी अथवा नहीं होगी? सच में यही था मेरी वो फोटो के पीछे भी लिखा है मेरे पर्स में। और वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो बाहर देख रहा है। हाँ जी वो बर्मिंघम से आया। मैं स्पेशली आया कि चल देखते हैं। हाँ जी। अच्छा एक और है, डर लगा रहता है चूंकि आपका लव एरिया तो लंबा हो गया, तो डर लगा रहता है कि वो रहेगा कि नहीं, मैं करूं क्या? माँ को जवाब नहीं दे पा रही, झूठ बहुत बोल चुकी। माँ भी पूछ रही बेटा यस नो कुछ तो बोल। यस है।
थैंक यू थैंक यू। लेकिन अब हम पे शक नहीं करने का नहीं, बहन, नहीं, तो शक शादी में बुलाने का ना। हाँ जी पक्का, मैं वहां पे भी आऊंगी। अभी एक पर्चा रह गया है। हाँ। एक उपद्री शैतानी जुलीका लड़की बैठेगी जो बार बार चित्र सोचेगी, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलने का। 22/7/2023 के दरबार में लब चक्कर वाली बैठेगी और ऐसा वो पर्स में लिख करके लाई है आशीर्वाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा यकीन आ गया वापस। एक घटना हम बताते हैं। हमारे एक मित्र थे, खड़े खड़े ट्रांसफर करवा देते थे अधिकारियों। एक बार किसी थानेदार को झूठ मूठ का डांट डपट करके उसका ट्रांसफर करवा दिया। वो बेचारा कुछ नहीं बोला, उसका ट्रांसफर हो गया। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, उसका समय आया, अब वो फिर उसी थाने में आया। जे तो वे ही रहे, लेकिन वो नहीं रहा, वो कुछ और रहा। उसने आकर के इतने केस ठोक दे कि हमारे बागेश्वर धाम पे अर्जी लगाओ नजर आए। हनुमान जी पहुंचे लंका पहुंचे तो हनुमान जी तो बड़े कौत की हैं। हनुमान जी बोले हमें भूख लगी माता। जानकी जी बोली लगी है तो कोई बात नहीं, पर बेटा यहाँ पर बहुत से राक्षस रहते, रखवाली करते, सुरक्षा गार्ड बहुत मजबूत है। हनुमान जी बोले अगर सुरक्षा गार्ड मजबूत है तो ये तुम्हारा दास भी मजबूत है। ठीक है जाओ, नहीं मानना है जाओ। हनुमान जी गए, सो राक्षस पड़े हैं, सब खाए पिए और पड़े। तो एक राक्षस बोलो ये देख 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 बंदरा आओ बंदरा। दूसरा बोलो बंदरा ही तो क्या करे, शिकायत फल खा जान कोट है। अब हनुमान जी ने देखो कि ये तो उठा ही नहीं रहा, राक्षस बड़े कथा। हनुमान जी चाह रहे थे कि नाटक होवे जी उठे। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने फल खाए। अब सोचा कि अब उठेंगे, राक्षस बोले खा ले, फल ही तो आए। हनुमान जी ने देखा अब भी नहीं उठे, सो हनुमान जी ने फिर फल खाए और पीढ़ी उखाड़ी। अब राक्षस उठे कि अगर पीढ़ी उखड़ गए और राजा ने पूछी रावण ने कि कहाँ गए पीढ़ी, तो फल तो कह देवी कि भाई नहीं आ, पर पेड़ों की गिनती कहाँ से पूरी करेंगे। सोई राक्षस उठे, हनुमान जी उठे तो हनुमान जी के चपेटे में जितने आ जाए सो हनुमान जी आगे से तो रगड़े ही, पीछे से अलग रगड़े। रावण बोलो क्या हुआ, अरे बोले हुजूर एक बंदर आया। बंदर बहुत खतरनाक। रावण है 10 कंदर और रावण की लंका में आया बंदर। रावण बोला क्या नाम है, बोले नाम तो नहीं है पता, लेकिन वो मरकट है। रावण ने पूछा मरकट कैसा, राक्षस बोले मारत है वो काटत है। भूल की रावण ने, क्या भूल की, हनुमान जी के दूत को साधारण बंदर समझ लिया। यही भूल 10 कंधर को भारी पड़ी। हनुमान जी को बंदर समझना यही मूर्खता है। हनुमान जी बंदर नहीं, हनुमान जी किम पुरुष हैं, ना वो बंदर हैं ना वो कुछ है, वो किम पुरुष हैं। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, इसलिए तो हनुमान जी की पूंछ से रावण की मूंछ उखड़ गई है। हम जब पहली बार मुंबई गए तो जिनके घर रुके थे उनके मिलाने की स्टाइल बड़ी गजब। उनके घर लोग हमारे पास मिलने आए तो वो मिला कैसे रहे, गुरुजी ये 25,000 करोड़ के आदमी, ये 15,000 करोड़ के मालिक, ये 20,000 करोड़ की कंपनी के मालिक। हमने कहा बाबा बहुत अच्छा। हमने ऊपर से नीचे तक देखा तो एक सेठ जी बोले गुरुजी ऐसा क्यों देख रहे हैं। हमने कहा देख रहे कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं तुम्हारे शरीर में निकला है, क्योंकि तुम 20,000 करोड़ के हो। जड़िया जी बोले गुरुजी 1-2 लोगों को कुछ पूछना है, जरा बता दो। हमने 25,000 करोड़ के मालिक से पूछा अकेले में पूछोगे या सबके सामने, बोला नहीं अकेले में, अकेले। हमने सबसे कहा यू कैन गो। हमने पर्चा बनाया, जैसे ही पर्चा बनाया और हमने कहा कहो क्या पूछना है। हे भगवान ऐसा रोने लगा जैसे लुगाई हो। अरे हमने कहा 25,000 करोड़ के आदमी हो, इतने बुरे रो रहे हो। हमारे आदमी ठीक है 25 रुपया जेब में नहीं है फिर भी ठहाका लगा कर हंस रहे हैं। क्या काम के 25,000। हमने तो उनसे कह दिया था इससे अच्छा तो तुम बाबा बन जा। गरीब आदमी कहता धनवान सुखी है, और धनवान से पूछो तुम सुखी हो, नहीं हम नहीं, राजा सुखी। राजा से पूछा क्या तुम सुखी हो, हम नहीं है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट ये सुखी है। उनसे पूछा तुम सुखी हो, हम नहीं है सुखी। इंद्र देवता है, इंद्र से पूछा तुम सुखी हो, इंद्र बोले कहाँ सुखी है, कोई भी माला जपता है तो हमें टेंशन हो जाती है कहीं हमारा इंद्रासन न छीन ले, हम नहीं है। ब्रह्मा जी सुखी हैं, ब्रह्मा जी से पूछा तुम सुखी हो, ब्रह्मा जी बोले हम तो और टेंशन है। तुम्हें क्या टेंशन, हमें टेंशन ये है कि कहीं कंपनी में गलत आदमी ना बन जाए तो लफड़ा। ब्रह्मा जी बोले हम भी सुखी नहीं, फिर कौन, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के। आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़ो तो उसमें शंकर जी के श्रृंगार का वर्णन आता है। मुकुट काय का, जटाओं का,
अब भृंगी बोले मुकुट तो होगा पर मोर कहाँ है मोर? तो नंदी बोले ये मोर कैसा होता है? बोले लंबा लंबा लटका रहता है, आगे लटका रहता है। अब मोर कहाँ मिले? वो हाँ कौन जनरल स्टोर की दुकान है कैलाश पर्वत में। नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भागा भागा गया, पतले पतले पीरे पीरे लाल लाल सांपों को पकड़ा, छोटे छोटे सांपों को पकड़ा, उनका मुंह बांध दिया और मुंह को रख दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने। बोले आहा क्या मोर हो गया है। अब कहा कि मोर तो हो गया। बोले अब? बोले लड़का को फेशियल नहीं भावा। अब पाउडर कैलाश पर्वत में कहाँ रखो? नंदी बोले पाउडर कैसा होता है? बोले सफेद। अरे बोले वो अभी व्यवस्था में। नंदी भागे भागे गए, 5 किलो भस्म उठा ले आए, राख लगाई शंकर जी के। अब आदमी को पाउडर लगा तो मुंह में, शंकर जी को पूरे शरीर में। कहा भाई लड़का का फेशियल तो हो गया, पाउडर तो हो गया। भगवान शंकर जी से कहा कि चेने ले आओ, चेन सोने की चेन दूल्हा पहने, लोग कहेंगे अमीर आदमी। शंकर जी बोले चैन सोना महंगो होगा, क्या करें? शंकर जी बोले अपनी चैन ले आओ। शंकर जी की चैन कौन? 2-5 तोला की नहीं, 4-5 किलो की। शंकर जी की ऐसी चैन है कि अगर मंच से नीचे और निकल जाए तो पूरी पब्लिक बेचे। शंकर जी बोले अपनी चैन ले आओ, और उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया था। बोले क्या? बोले ब्लैक गोल्ड। बोले अब इनको कुछ पहनाओ, शेरवानी पहनाओ। ऐसे ही बैठे बिल्कुल डर संग। शंकर जी खड़े भय, जिस मृगछाला पे बैठे थे कही एक काम करो, यही मृगछाला लपेट दो। अब मृगछाला ली, कमर में लपेटी। अब मृगछाला में कौन बटन है कि रुक जा, जहाँ लपेटी सो खिसक गई। कहा क्या किया जाए? नंदी बोले इसकी भी व्यवस्था है। नंदी भागे भागे गए, वो बेल्ट उठा ले आए, 2.5 हाथ को सांप, और सांप को कमर में कस के बोले सुनो दुनिया खिसक जाए तुम ना खिसकियो, पूरी इज्जत तुम्हारी पे आए। सांप बोलो हम शादी में डांस ना कर भी? अबे नहीं, अबे तो तुम बिल्कुल चपेरा। पार्वती जी का जब विवाह तय हुआ तो गांव में बात चल रही थी पार्वती जी के दूल्हा की। तो वहां बात कर रही थी माताएं आपस में। बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों? बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। बोले क्यों? बोले जब जिनके माथे ही पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। बोले दूसरा सुख क्या है? बोले पानी कभी भरना नहीं। बोले क्यों? बोले मस्तक पर गंगा। बोले एक और सुख है बिटिया को। बोले क्या? बोले कभी कपड़ा भी प्रेस नहीं करना। बोले क्यों? बोले वे पहनता ही नहीं, जब पहना नहीं है सो प्रेस को करे। बोले चौथा भी सुख है। बोले रिश्तेदार कभी आना नहीं है। बोले क्यों? बोले रिश्तेदार जिंदा उनके हैं ही नहीं। बोले मरे कौन है? बोले भूत है। तो कहा बिटिया को 4 सुख बहुत अच्छे हैं, कुछ भी कहो, दूल्हा तो बहुत अच्छा मिलो। बोले क्यों? अब बोले एक और सुख है 5। बोले क्या? बोले सिक्योरिटी दमदार। बोले कैलाश पर्वत। रामायण में रामचरितमानस में 3 वीर, बाली अथवा लक्ष्मण जी दोनों वीर, हनुमान जी महावीर, राम जी रघुवीर। हनुमान जी जब लौटकर वापस आए थे तो राम जी ने पूछा था अरे आप लंका गए? हाँ, हमने सुना आप समुद्र पार हो गए। हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी से कहते प्रभु हम पार नहीं भय, पार तो आपकी कृपा से हो गए। राम जी बोले ऐसा मत कहो, समुद्र पर छलांग तो आपने लगाई, उड़कर तो आप गए। हनुमान जी बोले महाराज ये भी गलत बात है, पार होते हुए जरूर हम दिखे लेकिन कराने वाला कोई और था। राम जी बोले कौन? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर, जो आपने मुद्रिका दी उसी को विमान बनाकर हम समुद्र पार भए हैं। राम जी बोले ठीक है हमने मान लिया, आप मुद्रिका पर बैठकर लंका गए, समुद्र पार भए, लेकिन भाई लंका तो आपने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? हनुमान जी बोले महाराज आप कह रहे कि लंका हमने जलाई, जलाने का दोष तो उसको जाना चाहिए जिसने त्रिजटा को सपना दिया। राम जी बोले आपकी नजर में किसने दिया होगा? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले आपके अलावा कौन दे सकता है, आपने ही दिया होगा। राम जी बोले हम क्यों देंगे? हनुमान जी बोले हमारी मति कह रही है कि आप शायद हमें बता नहीं पाए कि लंका जलाना है, तो हम तो सुन नहीं पाए, न आप हमें बता पाए। हमारा टेलीफोन लगाया होगा तो आउट ऑफ कवरेज एरिया आया हो, तो हमें लगा कि हमारी कॉल लग नहीं पाई, त्रिजटा की कॉल लग गई, तो आपने उसे सपना दे करके कह दिया कि हनुमान जी रावण को बताते भी आना कि हम किसके दूत हैं, लंका जला करके ही आना। बोले एक तो आप दोषी हो। बोले दूसरा कारण क्या है? हनुमान जी बोले दूसरा भी है। क्या? बोले हमने अकेले ने लंका नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई। नाम बताओ। हनुमान जी बोले सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। राम जी मुस्कुरा के बोले और तो सब ठीक है, सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन ये तुम्हारे बाप कौन है? बोले जब लंका में हमने आग लगाई
उसी समय 50 प्रकार की पवनें चली, तो हमने तो एक ही मकान में आगी लगाई। हमारे पिताजी बैठे बैठे बहुत सोच रहे थे कि सबको बुलाएंगे, हमको बुलाएंगे क्या, है ना। इनका माइक चालू करो, हेलो करो, हेलो हेलो। अरे देखो, जी जी। आ जाओ नजदीक आ जाओ। और नजदीक कहाँ के हो? उज्जैन के। उज्जैन? पहले तो तुम्हें हमें चेक करने दो, अब श्रद्धा हो गई तुम्हारी अचानक से। आओ, हम समझ गए थे तुम्हें जब तुमने ठटरी बार के बुलावा है तुम्हें। हम बहुत बदमाश हैं, तुम समझ जाओ हमने कैसे पकड़ लो तुम। जिस प्रकार दांतन में जब भोजन जात तो दांत कंकड़ पकड़ लेते हैं, वैसे ही हम तुम्हारे जैसे मूर्ख पकड़ लेते हैं। यहाँ किस लिए आए हो? अच्छा, हमने लिख लिया, बोलो क्या बात करें। क्या नाम है आप? अमनदीप सिंह। पूछिए क्या बात। टेंशन थी कि कॉलेज कंप्लीट हो गया, अभी बाकी बिजनेस वगैरह का। हमने लिखा, पढ़िए, तुम्हारी भी आंखें खुल, नजदीक आई है। मन स्थिर नहीं है, जांच करने आए थे कि कैसे संभव है किसी को मन की बात पता ना हो, कौन लिख दे, ऐसा कैसे संभव। नाम अमनदीप, कैरियर में व्यापार होगा, आशीर्वाद है, यही कह रहा पर्चा। और कहो तो कुड़ी के बारे में बताएं। नहीं गुरुजी, बस बहुत है। तो कितनी प्रीत लगी तुम्हारे पीछे व्हाट्सएप वाली, वो भी पता है, बुद्धू नहीं है हम। नो, अब आज के बाद तो नहीं सोचोगे। ये ले जाओ, अरे भागो मत, नहीं बोलना हमें, हम बचन के बहुत पक्के हैं। वो तो हमने इसलिए बताया तुम्हें क्योंकि जो संतों के चरण, जो भगवान के चरण और संतों के आचरण को पकड़ लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। हम अभी थे साउथ में, दक्षिण भारत में, तो जहां हम रुके थे वहां उस प्रदेश के बहुत बड़े नेता हमारे पास मिलने आए। बोले, वो उनकी टूटी फूटी हिंदी थी, बोले हमने सुना आप पर्चा बनाता है, ऐसे ही बोले हमने सुना आप पर्चा बनाता है। हमने कहा हमने भी यही सुना कि हम पर्चा बनाता है। हंसे, लेकिन फिर वो बाद में अपनी जेब से निकाल के बोले हम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और अपनी जेब में हमेशा चित्र रखते हैं। हमने उनसे तो कुछ नहीं कहा, उनसे जो बात करनी थी वो बात की। उनका पर्चा 2-3 डेकाडॉन की हमने छोड़े, उन्हें चमत्कार दिखाए, नतमस्तक हो गए। बोले गुरु कहाँ छिपे रहे? उनके चेले। हम छिपे नहीं रहे, तो वहीं अब आए ठटरी के बारे। तो बोले ये ठटरी वाली क्या है? हम कहें प्लीज आशीर्वाद, तो बढ़िया आशीर्वाद लेके वो चले गए। लेकिन वो बोले हम जेब में हनुमान जी का चित्र रखते हैं। लेकिन जब वे चले गए तब रात को हम मंथन कर रहे थे, अपनी डायरी पर लिख रहे थे कि जेब में लोग चित्र हनुमान जी का रखते हैं, मोबाइल में चित्र रखते हैं, मंदिर में भी चित्र रखते हैं। हनुमान जी का चित्र जेब में नहीं, हनुमान जी का चरित्र दिल में होना चाहिए। और फिर लोग कहते हैं कि हनुमान जी के काम क्यों नहीं कर रहा है? ठटरी के बारे। तुम चित्र में हनुमान जी रखें तो हनुमान जी काम कहाँ करेंगे? अगर हनुमान जी को अपने चरित्र में रखोगे तो हनुमान जी तुम्हारी हर बात सुनेंगे, जैसी बागेश्वर धाम की सुनते हैं। लेकिन हम लोग हनुमान जी को रखते कहाँ? चित्र। लेकिन हनुमान जी को होना कहाँ चाहिए? बोलो बोलो, कहाँ होना चाहिए? चरित्र में। और ओरछा के पागलो, एक काम करो, संतों के पकड़ो तुम आचरण और बालाजी राम राजा सरकार के पकड़ो तुम चरण। दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हिला नहीं सकती है। तुम्हें लगता है कि हमारे पास है संकट, तो हम तुम्हें एक ही बात देने के लिए आए हैं मेरे पागलों। हमारे पास और तो कुछ नहीं, फक्कड़ बाबा है, हम तो ऐसे ही ढलुआ ढकोल निठल्ला आदमी है, ठलुआ है। लेकिन हमारे पास एक ही चीज है, वो है हनुमान जी की कृपा, और वो हम तुम्हें ये देना इसलिए चाहते हैं कि पागलों कब तक भटकोगे? एक काम करो, इन संतों के आचरण को पकड़कर हनुमान जी राम राजा के चरण को पकड़ लो, और तुम्हारे पास है अगर संकट तो हमारे। आज से 1.5 साल पहले हमारी कथा हुई बीना, आपको बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। 1.5 साल पहले बीना के लोगों ने हमें बुलाया कि आप कथा करने आइए। भागवत की कथा करने के लिए हम 7 दिन के लिए वहां गए। एक दिन हमने घोषणा की हनुमान जी के प्रसाद के रूप में नारियल बांटे सब लोगों का। आकलन जो हमारा था 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख 4 लाख। अब लोगों को नारियल लेने की वो होड़ मच गई। तो जो नारियल रखे थे मंच के सामने, वो लोग लाइन से न आए, एक के ऊपर एक चढ़ के। और छोटा सा पंडाल, भयंकर गर्मी, चारों तरफ जाम। अब हमारे प्राण सकपकाए, हमारा बीपी हाई। हम माला लें और जपिए कि हे बजरंग बली आवाज बचाओ।
हमने नारियल तो बंटवा रहा है, लेकिन आफत ना हो जाए, कहीं ब्रेकिंग न्यूज ना बन जाए। कैसी भगवान की कृपा, भगदड़ मच गई, भगदड़ मची। भगदड़ में लोग चिपलने लगे, चिल्लाने लगे। हमारे जो सेवादार लगे थे वो दौड़े दौड़े हमारे पास आए, गुरुजी भगदड़ मच गई है। वहां नारियल लूटने लगे, सब चपने लगे, ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी। अब सफोकेशन हो गया पंडाल में, तो लोग बेचारे गिरने लगे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जवान बच्चे, माताएं सब गिरने लगी। पुलिस प्रशासन घबरा गई, लोगों को उठा उठा करके मंच पे लाए, एसी के सामने बैठाए। अब एम्बुलेंस ना चले क्योंकि जाम इतना। एक माताजी 6 माह की बच्ची लेकर के आई थी, अब वो पंडाल में बीच में फंस गई, अब वो बच्ची हाथ से छूट गई। अब ये रोए चिल्लाए, बच्ची को ढूंढे, अब लाखों लोग आपस में भग रहे। एडिशनल एसपी मैडम अभी हमको मिली थी सागर में, उन्होंने हाथ पकड़ा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हमारी बच्ची गिर गई। कहाँ? पंडाल में बीच में। बड़ी मुश्किल से उनको ऊपर मंच तक लाए, बार बार वो माता जी बेहोश हो रही। लोगों ने कहा कि 6 माह की बच्ची, लाखों लोग हैं, चिपल गई हो। अब पुलिस वालों ने कहा कि भीतर जाए कौन बच्ची को ढूंढने। भगदड़ इतनी मची है, माता जी को एम्बुलेंस पर बैठाने के लिए बाहर लाए, बार बार वो बेहोश हो गए, बार बार आंख खुले तो चिल्लावे हमारी बिटिया। अब माँ तो माँ होती है। तब तक उसी वक्त सफेद रंग के कपड़े पहने हुए, सिर पर टोपी बांधे हुए, बकबके कपड़े पहने हुए एक 80 साल का बुढ़ा हाथ में बच्ची ला करके कहता है कि ये तुम्हारी बच्ची है। उन माता जी ने गले से लगा लिया और उन दादाजी का आज तक पता नहीं लगा। और भगवान की ऐसी कृपा कि उस कथा में जितने घायल थे 7-8 बजे तक सब स्वस्थ हो गए, सबकी छुट्टी हो गई और बागेश्वर हनुमान जी की जय जयकार हो गई। राम सेतु का निर्माण बड़े बड़े बानर कर रहे थे। एक गिलहरी समुद्र की रेती अपने शरीर में लगाकर और भागी भागी जावे और पत्थरों के ऊपर अपने शरीर को छटपटा के दौड़ावे। हनुमान जी गौर से देखे, हनुमान जी बोले देखो गिलहरी भागो यहाँ से। गिलहरी बोली क्यों? हनुमान जी बोले तुम्हारा छोटा सा शरीर, बड़े बड़े बंदर, अभी कोई पैर रख दे तो मर और जाओ। गिलहरी कुछ नहीं बोली, दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई, मानो हनुमान जी को चिढ़ा करके कहने लगी हो कि तुम बड़े हो तो क्या हुआ, हम भी छोटे हैं, हम भी अपने स्तर से काम भी तो कर रहे हैं। हनुमान जी ने गिलहरी को बहुत समझाया, लेकिन गिलहरी नहीं मानी। एक बार हनुमान जी के ही पांव के अंगूठा के छोटे से भाग से गिलहरी की पूंछ दब गई। अब गिलहरी बड़ी चिचियाई, हनुमान जी ने देखा कोई चिचिया रहा है, कौन है? नीचे देखा तो गिलहरी। हनुमान जी ने पैर दूर किया तो डांट करके हनुमान जी ने कहा हमने पहले ही कहा था यहाँ बीच में मत घूमो। अब मान गई, देखो घाव बन गया तुम्हारी पूंछ में, वो तो कुशल है, हमारा पैर के अंगूठा का अगला भाग रखा, अगर अंगूठा ही रख जाता तो ही तुम्हारा काम हो जाता। गिलहरी रोने लगी, बोली रुक जाओ, हम तुम्हारी राम जी से शिकायत करेंगे, बड़े दरबार में तुम्हारी शिकायत करेंगे। हनुमान जी बोले जाओ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। गिलहरी भागी भागी राम जी के पास गई। सरकार आपके रहते हुए हम पर अत्याचार हो गया, क्या हुआ? हमारी पूंछ देखो। गिलहरी की भगवान ने पूंछ देखी, बोले ये घाव कैसे हो गया? महाराज ये एक बहुत बड़ा बंदर है आपके यहाँ, उस बंदर की करामात है। राम जी ने गिलहरी को अपनी हाथ में लिया, पूंछ के ऊपर हाथ रखा, जो उसका दुख था करुणावान करुणा निधान श्री रघुनाथ जी के हाथ रखते ही उस पूंछ का घाव ठीक हो गया और गिलहरी प्रसन्न हो गई। लोग कहते हैं कि पहले तो गिलहरी के ऊपर कोई निशान नहीं थे, जब राम जी ने अपनी 3 अंगुलियां गिलहरी के ऊपर फिराई, वही 3 अंगुल के निशान आज भी गिलहरी के ऊपर हैं। पर हनुमान जी ने गिलहरी से पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे रेत के कण डालने से समुद्र का पुल बनना नहीं है, फिर भी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? राम जी बोले बात तो सही है, बताओ गिलहरी। गिलहरी ने जो जवाब दिया उसको सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। गिलहरी हाथ दोनों जोड़कर बोली राम जी हमें पता है कि हमारे कारण से पुल नहीं बनना है, लेकिन इन बांदरों ने, बंदरों ने, आपकी इस सेना ने बड़े बड़े पत्थर ला करके पुल बना दिया। राम जी बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं, उन चरण कोमल जब आप पत्थरों में, पत्थर हैं उबड़ खाबड़, रखोगे कहीं चोट लग जाए, आपके चरणों से खून बहने लगे, तो हम रेती जाकर के रेती उन पत्थरों की दरार में भरते हैं ताकि आपके चरणों में कोई चोट ना लग जाए। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। आप जैसे कि टीकमगढ़ आए और इसके पहले भी आए, तब भी हमने स्वागत किया और अब आए, अब भी स्वागत किया, और जब भी आप आएंगे
तब भी हम स्वागत करेंगे। आपका प्रश्न गुरुजी हमारा ये 2 प्रश्न है गुरुजी। पूछो। पहला प्रश्न ये कि जो सामाजिक है, सब लोग कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की मन में ये रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहाँ रहेगा। गुरुजी ताली बजाइए। आपके माध्यम से हम समूचे भारतवर्ष के मुसलमानों को पहले बात तो ये कहना चाहते हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को सुनेंगे, कि हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर।